से पहले हम ठीक है ये बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि यहाँ पर बेटा यहाँ पर ये है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलता हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर आपने की देखी होगी क्या नाम है डिफरेंट चीज़ें कि स्विच की कॉन्फ़िगरेशन तो मतलब ठीक है सेम है जो हम करते आ रहे हैं। हमने यहाँ पे से क्या नाम है इस पोर्ट को हमने बोला एक्सेस, ये पोर्ट हमारी क्या नाम है एक्सेस पोर्ट है और ये ट्रंक पोर्ट है, ठीक है ना बेटा, दोनों को कर लिया। अच्छा जो राउटर में ठीक है हम कन्फ्यूजन मार रहे हैं, राउटर में एक चीज़ डिफरेंट है यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर अच्छा वह इससे पहले कहा था कि हर वीलन के लिए अलग फिजिकल पोर्ट बन रही थी, हर वीलन के लिए अलग फिजिकल पोर्ट बन रही थी। अच्छा यहाँ पे हर वीलन के लिए अलग पोर्ट बनेगी, वो चीज तो ठीक है कॉमन रहेगी कि हर विलेन के लिए अलग पोर्ट बननी है, क्योंकि हर विलेन को अलग ठीक है अलग जो है ना पाथ से मूव करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक पोर्ट जो बननी है ये लॉजिकल पोर्ट है, ठीक है, ये फिजिकल पोर्ट नहीं है, ये जो है ना वर्चुअल पोर्ट है, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं सब इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर क्या हो गया, हमने इस इंटरफेस का बेटा एक सब इंटरफेस बनाया। अच्छा इसका नंबर हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, इसका नंबर आप जो है अगर मैं इसको आपको दिखाऊं क्या नाम है आपको ये बता भी देगा कि कितने सब इंटरफेस बना सकते हैं आप। तो अगर मैंने राउटर पे यहाँ पर आके इसको चेक किया, अगर मैं यहाँ के आपको दिखाता हूँ कितने सब इंटरफेस आप बना सकते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग, ठीक है, टर्मिनल इंटरफेस F0 ठीक है, ठीक है, डॉट लगाया और यहाँ पे लगाया मैंने, ठीक है, ये हेलो युवेश भाई, आवाज आ रही है उस्मान की? मैं मेरी हाँ, आपकी आ रही है लेकिन शायद लग रहा है मिलेश भाई ना डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ होना तो नहीं चाहते किसको। उनको हाँ डिस्कनेक्ट होगा। कांटेक्ट करोगे उस्मान उनसे? मैंने मैसेज कर दिया। ओके वेट कर लेना 5 मिनट उनका, ओके, आ जाएंगे 1-2 मिनट में। किसी को क्यूरी हो क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लिया। कोई रिप्लाई आया उस्मान? नहीं रिप्लाई नहीं आया, हम्म, सीन भी नहीं किया। इंटरनेट का इशू होगा। हाँ मे बी।
आवाज आ रही है मेरी? जी ब्लेजर के बाद आ रही बस ठीक है, 2 मिनट। जी सर आ रही है आवाज। अच्छा जी। क्या वो कह रही थी गुरेज भाई डिस्कनेक्ट नेट वगैरह का इशू आया? ये नहीं, लाइट लाइट गई थी। जनरेट अच्छा। हम्म। रहा है तो भी अच्छा जी ठीक है, बट यहाँ पर जो है ना मैं दिखा रहा था लास्ट उसमें कि इसमें सब इंटरफेस कितने बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैंने कमांड इशू की थी तो यहाँ पर दिखा रहा है ये सब इंटरफेस कितने बन सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया ना, यहाँ पर मतलब इस पोर्ट पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो बता रहा है कि आप इसके ऊपर जाकर इंटरफेस, इतने इंटरफेस तकरीबन 2.2 बिलियन तक के इंटरफेसेस आप बना सकते हैं, सब इंटरफेसेस, ठीक है ना। तो ये चीज ठीक पॉसिबल है। अच्छा यहाँ पर इसकी ठीक है नंबरिंग जो है ना बेटा वो आपके हाथ में होती है। आप 1 से लेके मतलब ये 0 से लेके मैं ख्याल में इसमें बिल्कुल बता रहा था हूँ शायद, स्टार्टिंग 0 से हो रही थी मेरे ख्याल में, 0 से लेके, हाँ इसकी नंबर टिक कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसको कन्वेंशनली ये करते हैं कि जो हमारा वीलैन नंबर है ना बेटा, जिस वीलैन को इसने ठीक है इसने उससे कम्युनिकेट करवाना है उसी को हम यहाँ पे इसका नंबर रख देते हैं। अगर हमारा पास बेटा वीलैन नंबर 10 था, क्योंकि बेटा वो सब इंटरफेस बना रहे हैं हम विलन 10 को, ठीक है इसको ठीक है कॉन्फ़िगर करवाएंगे। तो हमने ठीक है बोला सब इंटरफेस नंबर 10 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा आपने वो इंटरफेस बनाने के बाद जो है ना आपने उसकी इनकैप्सुलेशन करनी पड़ती है डॉट वन क्यू से, ठीक है बेटा। ये हमारी क्या नाम है डॉट वन क्यू का हमारा ये समझ के इसकी तरीके से ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। एक इसके ऊपर ठीक है बेसिकली हमारे पास ये आईएसएल होती है, ठीक है, और एक होती है आई की डॉट वन क्यू, ठीक है। बताना पड़ता है कि भाई आपने इस ये आपने इसके ऊपर ये क्या नाम है ये जो डॉट वन क्यू इस पे आपने एनेबल कर दी, ताकि ये हमारी सब इंटरेस्ट ये जो वीलन के जो बेटा फ्रेम्स हैं इनको ठीक ठीक है आप इनको मूव करने देगा अपने पास से वो, ठीक है, वरना उसको समझेगा ही नहीं वो। अगर आप इसको बेटा ये इनकप्शन टेक्निक नहीं देंगे तो वो उस फ्रेम को समझ ही नहीं पाएगा वो, ठीक है ना। तो ये लाइन बहुत जरूरी है। आप सब इंटरफेस बनाने के बाद आप इसको लाजमी ठीक है इसको बेटा देना पड़ता है कि कौन सा वेरिएंट को बेटा वो कम्युनिकेट करवाएगा वो, और इसको आपने डॉट वन क्यू को ठीक है आपकी देनी पड़ती है इसको। उसके बाद आपने इसको आईपी देनी है कि भाई इस इंटरफेस की आईपी क्या है। अब आपका इंटरफेस बेटा हालांकि फिजिकल इंटरफेस ये 0/0 के बाद जो है ना बेटा ये हमारे पास इसका सब इंटरफेस है। हम इसको मानेंगे ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है ना। तो बेटा अब इस इंटरफेस की आईपी क्या है, वो आईपी की है। तो हमने इस, इस नेटवर्क की दी है। अब इसी इंटरफेस ने बताई कि इसकी डॉट आईपी एड्रेस दिया और ये आईपी एड्रेस ठीक है इस नेटवर्क का है, ठीक है बेटा। डॉट 20.1 है दे दिया, उसके बाद आपने एग्जिट कर दिया। अच्छा यहाँ पर बेटा आपने की देखिए ना हमने यहाँ पे नो शर्ट नहीं किया इसको, नो शर्ट क्योंकि ये इंटरफेस बेटा वर्चुअल इंटरफेस है। ये डिपेंड किस पे करता है, इसका पेरेंट इंटरफेस कौन है, ये पेरेंट है, ये इसके चाइल्ड इंटरफेस है बेटा, ये सब इंटरफेस है, और ये सब पेरेंट है, ठीक है ना। अच्छा हम करते क्या है बेसिकली हम यहाँ पर ठीक है हम बेटा करते क्या यहाँ पर जो है ना हम इसको यहाँ पर जो है कि हम इसको ठीक है हम यहाँ पर 20 दे रहे हैं। अच्छा यहाँ पर अगर आपने बेटा इसको क्या नाम है इस इंटरफेस को क्या नाम है आपने जो अपना इसको आपने जब अगर उसको इसका इसको लॉस आउट करना है तो आप इनको देने से फायदा नहीं है। हमने इंटरफेस को नष्ट कर दिया, ठीक है बेटा हमने यहाँ पे नष्ट करना पड़ता, ठीक ऐसे कर दिया बेटा। सुबह हमने क्या कर दिया इसको इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को जब हमने स्टार्टअप में कॉपी कर दिया, हमारे पास इस तरीके से राउटर हमारा कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये इसमें कोई मसला कॉन्फ़िगरेशन के अंदर की इसको मैंने कॉपी किया, और इस वाले को मैंने कॉपी करने के बाद कॉपी किया, और ये इसको जो है हमने एक्सिट किया, इसको कंट्रोल वी किया, ठीक है बेटा। क्या होगा इस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर देगा, इसको उधर देख लेते हैं।
अच्छा यहाँ पर समीन सर इंटरफेस लॉजिकली, हाँ यार ये इसका यही तो असल में इसका एक जो आपने बता दिया, लेकिन यही यही वजूहत की वजह बिना पर एक नया लेयर 3 स्विच आया था बेटा, वहां पर मामला नहीं होता। असल में यहाँ पर जो है ये बात समीर ने लिखी हुई है कि होता बेसिकली क्या है बेटा, आपका जाहिर सी बात है बैंडविड्थ डिवाइड हो जाएगा ना फिजिकली, एक ही देखो फिजिकली बैंडविड्थ तो यहाँ से गुजरेगा, ठीक है ना। वो जब बेटा हम इसको क्या नाम है 2 में डिवाइड कर देंगे लॉजिकली, तो बैंडविड्थ डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बैंडविड्थ जो है बेसिकली इसको अगर 20 यहाँ पे 20 का है तो आधा आधा बैंडविड्थ मिलता है, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ डिवाइड हो रहा है, ये हकीकत है। आप इसको 3 में डिवाइड करेंगे तो बेटा बैंडविड्थ ठीक है 3 डिवाइड 3 में हो जाएगा, लेकिन ये भी हल नहीं था। उसके बाद फिर एक लेयर 3 सोचा था, वो हम इसके बाद हम लैब करेंगे, तो इसका भी जो मसला था वो हमने उसमें निकाल दिया था। लेकिन बेटा ये बात ठीक है ना समी, के यहाँ पर इसको लॉजिकली डिवाइड करने के अंदर बैंडविड्थ डिवाइड होता है, जो कि इसका ड्रॉबैक है। जाहिर सी बात है आपका बैंडविड्थ 100 MB का है, तो 3 के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जितने लॉजिकल स्विच बनते लॉजिकल पोर्ट्स बनते जाएंगे बेटा, वो उसके अंदर बैंडविड्थ डिवाइड होता जाएगा। तो ये बात ठीक है। लेकिन क्या नाम है ये, लेकिन जब तक ये मसला था उसको ओवरकम करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई थी, उसको हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है ना बेटा। तो वो ये बात ठीक है इनकी। तो उसके बाद आयशा सर पेरेंट इंटरफेस सेम रहेंगे। हाँ बेटा चाइल्ड, बस ये होगा कि यहाँ पर पेरेंट इंटरफेस सेम रहेगा, ठीक है। बस चाइल्ड इंटरफेस जो है ना यहाँ पर, ठीक है, ये जो है चेंज हो रहा है। इसको तो मैं बंद कर दूं जो मैंने इसको, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो ना पेरेंट इंटरफेस सेम रहेगा, बस डॉट लगाने के बाद डॉट लगाया बेटा चाइल्ड इंटरफेस आपने यहाँ पर, ठीक है, इसको कर दिया। और इसकी ठीक है बेटा, इसको आप चाहे जितने बना लो, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या था, इसका बैंडविड्थ डिवाइड, ठीक है, इस पेरेंट का बैंडविड्थ डिवाइड इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा। बैंडविड्थ डिवाइड का मतलब बेटा क्या है कि इसके अंदर इसकी स्पीड कॉम्प्रोमाइज होगी, ठीक है ना। लेकिन देखो अब सुना कभी आपने ट्रेड ऑफ का, TRAD डैश ट्रेड ऑफ लिख देता हूँ मैं। हाँ अब इसकी मीनिंग क्या होती है पता, ट्रेड ऑफ। देखो ट्रेड ऑफ की मीनिंग क्या होती है कि बेसिकली ये एक कॉम्प्रोमाइज कहलाता है। बेसिकली कॉम्प्रोमाइज होता है कि देखो या तो आप बैंडविड्थ पे कॉम्प्रोमाइज कर लो या तो कॉस्ट पे कर लो। अब बेटा यहाँ पर बैंडविड्थ पे कॉम्प्रोमाइज है ना ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉस्ट। आप राउटर स्विच 3 लगाओ, या राउटर देखो राउटर आप 1 लगा दो, ठीक है ना। वहां पर कॉस्ट तो आपकी का नाम बेटा बच रही है, लेकिन आपका डाउन टाइम, ठीक है, बेसिकली आपका जो है ना वो उसका सॉरी जो उसका बैंडविड्थ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कॉस्ट बच रही है। या तो आपने बैंडविड्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो फिर आपने जो है क्या नाम है आपने राउटर जरा बढ़ा दिए, बैंडविड्थ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, लेकिन कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो उसके अंदर बेटर डिसीजन मेकर होते हैं, वो बैठे होते हैं। कि देखो एक बात याद रखना कि टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ती है ना, तो मतलब वो ये नहीं कि टेक्नोलॉजी हर बंदे ने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी होती है। वो डिपेंड करता है बजट कितना है बंदे का, ठीक है, या उसने उसने कॉम्प्रोमाइज किस चीज पे करना है। अब इट वेरीज के यार, हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज खराब है वो अच्छी है। क्या पता जो आपके लिए अच्छी हो दूसरे के लिए खराब हो, ठीक है, और क्या पता दूसरे के लिए अच्छी हो आपके लिए खराब हो। इट डिपेंड्स कि उसका सिनेरियो क्या है, इट डिपेंड्स कि उसकी बजट क्या है, इट डिपेंड्स कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा है। तो उसके लिहाज से बेटा वो अपने ही नेटवर्क को, ठीक है, जो है ना वो डिजाइन करेगा, और उसके लिहाज से ठीक है वो डिसीजन मेकर होते हैं। ये जो मैनेजर्स का काम ही होता है बेसिकली कॉस्ट बजट देखते हुए वो चीजें डिजाइन करते हैं। और टेक्निकल बंदे का काम होता है सब चीजें बताना, सर ये ऑप्शंस हैं, आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपने यहाँ कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, और क्या नाम है उसमें देखना पड़ता है कि आपने किस जगह पर आके कम्प्रोमाइज करना है। तो हालांकि ये भी अच्छी टेक्निक है, लेकिन यहाँ पर लेकिन बैंडविड्थ कम्प्रोमाइज यहाँ हो रहा है। वो आपको जाहिर सी बात है, ये अंडरस्टूड बात है कि आपने समझ लो एक बड़े पाइप को आपने अलग अलग पाइप में डिवाइड कर दिया, तो उसका जो प्रेशर पानी का आ रहा है वो डिवाइड अलग जगह हो जाएगा। वही चीज यहाँ भी है कि बैंडविड्थ जो इसका बेटा जो आ रहा है, वो बैंडविड्थ ठीक है, इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है ना। तो ये चीज है। अच्छा ये जो क्या नाम है चलो ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद एक और टेक्निक थी वहां पर, अब एक बात अभी देखा आपने इससे पहले कि भाई हर ठीक है, फिर आप वो चीजें
हेलो उस्मान। जी डिस्कनेक्ट हो गया। आगे गुरेज भाई मैंने आए थे अभी। इतना लग गया था मुझे तो पता ही नहीं लगा। हेलो गुरेज। हाँ भाई आवाज हेलो। मैं कब आवाज से नहीं ऑफलाइन था, मैं तो लगा पड़ा हुआ था। आ रही है मेरी? अभी नहीं अभी 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 थोड़ी देर पहले, एक 10 दो सेकंड पहले आप। सेकंड हुए हैं, 10 सेकंड। हाँ मतलब वो मेरे, अच्छा ये 10 यारी सेकंड। लैब पिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि वो, ठीक है मैं इसको तरफ पिंग अच्छा करवा दूं। आपकी ये लैब पूरी हो गई थी ना आवाज। यार हमारी? गुलेश भाई आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। हाँ या और थोड़ा लाइट जाने के बाद ना थोड़ा नेट का मसला हो गया, मैं खाली शायद हाँ अच्छा आपकी स्क्रीन भी शेयर नहीं है अभी। सही इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। स्क्रीन शेयर नहीं अभी कर देता हूँ। हाँ अभी आ गई? जी जी। तब ब्रेक हो रही थी, मैं समझा था मेरी तरफ से इशू आ रहा था। आवाज़ तो रही ना आपकी ब्रेक हो रही थी। ओके अभी तो आवाज़। हेलो। अच्छा ये लैब हो गई थी पूरी हमारी, इसको बस उसको गुलेश पिंग भाई करवा आपकी देता। आवाज़ बिल्कुल भी सही नहीं आ रही, नहीं नहीं, वो बहुत कट मुझे रही है। अभी हेलो से भाई आपको आ रही है आवाज़? जी आपकी आ रही है, मुझे क्लियर है। गुलेश भाई की नहीं आ रही है। हाँ गुरेज भाई की नहीं आ रही आवाज़। यार ये अभी 2 मिनट रुको, चेक करता हूँ इंटरनेट। ओके। मेरी आ रही है? जी जी अभी अब आ आ रही रही है लेकिन कट कट के आ रही है। थोड़ा बोलें तो फिर बताता हूँ आपको। अभी चलो मैं ठीक है बोलता हूँ इसको। अभी स्क्रीन दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी जी दिख रही है, क्लियर है। आपकी स्क्रीन दिख रही है। चलो बस ठीक है, स्क्रीन ठीक है, मैं पिंग करता हूँ उसको, देख लेता हूँ अभी। ठीक है पिंग किया बेटा, मेरा स्पीसीज है इसको 192.168.220 क्या मैं 100, ठीक है बेटा। चेक किया इसको, पिंग यहाँ से किया तो ये बेटा ये पिंग कर रहा है, इट मीन्स हमारे पास ठीक है ये काम कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है हमने ये कर लिया, इसके अंदर एक बैंडविड्थ का था, ठीक है हमने बात कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम नई लैब खोलते हैं। आवाज मेरी आ रही है ना अब तो? क्या नाम है जी जी सुन? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जी आपकी आवाज़ ठीक सही है। आ रही है। अच्छा बेटा यहाँ पर अब यहाँ हमने वही काम करवाना सेम टू सेम, ठीक है वही चीजें सारी, बस फर्क क्या है यहाँ पर? ठीक है यहाँ पर जो है ना बेटा, यहाँ पर अब राउटर है ही नहीं, ठीक है एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है स्विच है बेटा जो कि दोनों काम करता है, ये इट इज कॉल्ड लेयर 3 स्विच, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारे पास लेयर 3 स्विच है, लेयर 3 स्विच, ठीक है बेटा। क्या आप पढ़ के आ चुके होंगे बेटा इस बारे में? ये करता क्या है बेसिकली, ये दोनों काम करता है, राउटिंग भी करता है और ये स्विचिंग भी करता है। ठीक है इसके थ्रू राउटिंग भी कर सकते हैं और आपके पास स्विचिंग भी हो सकती है। फायदा बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही डिवाइस हो गई, डिवाइस अब दो डिवाइस नहीं लग रही, डिवाइस एक ही यूज हो रही है, पहली बात एक फायदा हुआ। सेकंड चीज क्या है, ये राउटिंग भी स्विचिंग भी कर रही है। ठीक है राउटिंग, आप स्विच आपको अलग नहीं लगाना पड़ेगा, आप इसी से स्विच वाला कभी ले लोगे बेटा। हेलो। यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है। नहीं आ रही आवाज़, डिस्कनेक्ट हो गई। हम्म हम्म। अच्छा, इतनी देर से मैं समझ रहा था शायद मेरा नेट नहीं चल रहा था, क्योंकि कोई बच्चा नहीं आज, मेरे ख्याल से सब सो रहे हैं। हम मे बी सारे यही समझते हैं, क्योंकि सारे गुरेज यही भाई समझ। का। अच्छा मैंने उस्मान से प्राइवेटली पूछा, मैंने कहा यार मुझे नाइट ब्रेक लग रही है। उस्मान भाई ने जवाब नहीं दिया उन्हें। आ गया शायद गुरेज भाई। नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट। हाँ भाई किस किस क्या बारिश हो रही है भाई, और क्यों हो रही है? यार आज तो नहीं बारिश हुई यार, बिल्कुल भी नॉर्थ के साइड में तो बिल्कुल नहीं हुई। मन भाई आपकी तरफ हुई है क्या बारिश? नहीं आज नहीं हुई। हम्म। मुझे कुछ बच्चे बता रहे थे उनकी तरफ हो रही थी यार। सुबह हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन बारिश वाला नहीं मौसम।
अच्छा। धूप और निकला थी दोपहर में, तो फिर उसके बाद से आज बिल्कुल क्लियर है। सही। मैं बार बार ना स्पीक टेस्ट कर रहा हूँ यार, स्पीक ठीक दिखा रहा है, फिर हैंग हो रहा है, समझ से बाहर है। मेरे का सबको यही लग रहा था। ये गुरेज भाई ने इतना खर्चा किया हुआ है माशाल्लाह से, सब अपने ऊपर नहीं है, डाउट कर रहे थे कि कहीं अपनी तो कोई प्रॉब्लम है। मैं इसमें इसने नहीं बोला, मैंने कहा यार इंटरप्ट होगी मेरी वजह से क्लास। तो ये उस्मान बोला है गुरेज भाई को। मैंने पहले ही कहा था, मैंने दोबारा नहीं बोला, मैं कह देता हूँ। हम्म। जैसे मेरा मोबाइल ना बच्चों को दिया हुआ है मैंने, वरना वो आके ना तंग करता रहता मुझे, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ बार बार यार। कोई मसला नहीं, मैं बोल हम्म, दिया उनको। ठीक, ओके। कल की क्लास में कौन कौन सा बच्चा नहीं था? कल की क्लास में काफी कम बच्चे आए थे। हम्म। टोटल जी यूथ गुरेज भाई आ रही है। बच्चे ठीक है आवाज आ रही ठीक है। है। फहद नहीं थे। और कौन कौन नहीं आया था भाई? अच्छा ये आ गई, इसमें आ गई जी जी मेरी। आ गई। वॉइस आवाज भी क्लियर है। अच्छा ये बात हो चुकी थी हमारी कि लेयर स्विच क्या होता है, इसके बारे में बताया मैंने कि राउटिंग भी करता है और ये जो है। डिस्क्रिप्शन हाँ दिया ठीक था है ठीक आपने। है ठीक है ओके। जरा जल्दी जल्दी करते हैं, नेट का थोड़ा इशू चल रहा है यार वो, उसको जी। तो जल्दी से कवर करनी चीज़ें। तो ठीक है, जब तक हमारा साथ है ठीक है। अच्छा ये बेटा हमने ये वही इसके अंदर अब एक बात तो क्लियर हो गई कि हम इसके अंदर स्विचिंग भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, और इसी के अंदर हम जो है ठीक है इसके अंदर बेटा राउटिंग वाले भी ठीक है कॉन्फ़िगरेशन कर सकते होंगे, ठीक है ना। हम अभी हम इसमें स्विचिंग वाले कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अच्छा बेटा यहाँ उसने भी यहाँ पर एक कमांड डिफरेंट है, ये कमांड क्या करती है, ये कमांड बेसिकली इसके अंदर आईपी राउटिंग इनेबल करती है। अगर जब तक आप बेटा ये कमांड नहीं लगाएंगे, इसका मतलब है कि इसके अंदर राउटिंग इनेबल नहीं होगी,
ठीक है। फिर आप जितनी भी राउटिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन कर लें वो काम ही नहीं करेगी। सबसे पहले बेटा आपने जाके क्या करना पड़ता है, आपने ये कमांड को सबसे पहले ही जाके, अगर आपने राउटिंग इससे करवानी है, अगर इसको आपने राउटर इस्तेमाल करना है एज अ राउटर भी, आपने बेटा ये कमांड देनी पड़ती है जो कि इसके अंदर राउटिंग को इनेबल कर देती है, ठीक है, आईपी राउटिंग को या राउटिंग को, ठीक है, इनेबल कर देती है ये वाली कमांड, ठीक है जी। यार एक बंदा जो है ना थोड़ा लाइन पे रहता है कि मुझे पता लगता है कि डिस्कनेक्ट कब हो रहा है। ओके सर। अभी हाँ शोर, हाँ बस थोड़ा शोर रहेगा ना, मुझे लगेगा हाँ कि डिस्कनेक्ट हुआ हूँ। ओके। ठीक है। क्या कोई गाना वाना बैकग्राउंड में? नहीं बस आपको ये जो पीछे से वो नॉइज आ रही है ना, ये काफी है सर। ओके, सही है सर। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या नाम है ये, ओके बेटा यहाँ पर अब वही आपने, ठीक है, इससे दो विलेन दे दिए, विलेन नंबर 10 दे दिया, 20 दे दिया, स्विच वाली कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अच्छा यहाँ पर आपने इसको बोला कि भाई वही सेम चीज के भाई ये विलेन 20 पे जाएगी इसकी वाली पोर्ट, और ये 10 ये 20 पे आएगी, ठीक है ना, वही सेम जो स्विच की करते हैं हम लोग, कोई चेंज ही नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, ठीक यहाँ पर जो है ना आपने अब एक और इंटरफेस देखो, यहाँ पर आईएनटी की मीनिंग क्या होती है, इंटरफेस होती है बेटा। यहाँ पर आप एक इंटरफेस और देंगे। अगर मैं इसको, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई भी तो आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर आप बेटा यहाँ देखो ना, आपको आपको यहाँ पर नीचे गौर करो तो यहाँ पे वीलेन 1 और 10 20 नजर आ रहा है आप लोग। आप देखो यहाँ पर आके वीलेन, बल्कि एक काम करो, मैं एक स्विच लेता हूँ अलग से नया, एक स्विच लिया है अलग से मैंने आके यहाँ पर। देखो इसके अंदर देखो जरा, यहाँ पे जैसे बोर्ड्स दिखा रहे हैं आपको, सबसे नीचे जाओ, यहाँ पर आपको दिख रही है वीलेन 1 पोर्ट दिख रही है आप लोगों को, सब लोग हाँ ना करो, सबसे नीचे जाओ जरा, आपको वीलेन 1 दिख रही है बेटा? यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये विलेन नहीं है, ये पोर्ट है। देखो ऊपर हेडिंग क्या, पोर्ट लिखा हुआ है। इसको ना अक्सर लोग विलेन से क्या नाम है ना वो करते हैं, क्या नाम है कि सर ये विलेन, ये तो विलेन है। देखो विलेन अलग चीज होती है, पोर्ट अलग होती है, ठीक है। इसका नाम है विलेन 1, ठीक है, वर्चुअल पोर्ट, ठीक है, कहलाती है बेसिकली। हेडिंग ऊपर विलेन की है, सॉरी हेडिंग ऊपर पोर्ट की है ना, देखो फास्ट एक्सेलरेटर की पोर्ट आ रही है, फिर गीगा की आ रही है, फिर एक विलेन की पोर्ट आ रही है, ठीक है बेटा। इसका मतलब है कि इस स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट विलेन 1 की पोर्ट होती है, इट इज कॉल्ड वर्चुअल पोर्ट। स्विच के अंदर वर्चुअल पोर्ट गिवन होती है बेटा बाय डिफॉल्ट, जिसका नाम होता है विलेन 1 होता है, ठीक है ना। अभी डाउन है ये, मतलब इसको हम पोर्ट दे सकते, इसको हम जो है ना क्या नाम है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसको हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होती है। और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्विच वर्चुअल इंटरफेस, SVI, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नाम बेटा, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है SVI या स्विच वर्चुअल वर्चुअल इंटरफेस, ठीक है बेटा, क्लियर है, इसका नाम होता है SVI होता है। अच्छा हमने देखा बेटा बाय डिफॉल्ट जो है ना इसके अंदर विलेन 1, ठीक है, बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, सही है बेटा। अच्छा हमें करना क्या होता है, इसमें करना ही होता है कि हमें अब चूंकि बेटा विलेन 10 भी है 20 भी है, ठीक है, हमें इस स्विच के अंदर दो वर्चुअल इंटरफेस बनानी पड़ेंगी जो कि मैंने बनाई हुई है, ठीक है ना। देखो नीचे देखो बेटा, यहाँ पे विलेन 20 और 10, ठीक है, बनी हुई आ रही है, इसको आईपी दी हुई है, और ये दोनों पोर्ट, ठीक है बेटा, और ये बता भी रहा है विलेन नंबर कौन सा है। ये ऐसा मैं माउस उठाऊंगा तो वो हट जाएगा, आपको देखें बेटा, देखो विलेन 1 दिखा रहा है कि भाई ये डाउन है, और विलेन नंबर देखो, हेडिंग देखो ऊपर विलेन 1 है इसकी, ठीक है ना, और इसके अंदर आईपी एड्रेस सेट हुई है। 10 पे आओ, विलेन 10 पे आओ, ये लिंक अप हुआ हुआ है, और विलेन नंबर 10 है इसका, और इसकी आईपी एड्रेस गिवन है। विलेन 20 पे आओ बेटा, ये लिंक भी अप हुआ हुआ है, इसकी विलेन नंबर 20 है, और इसका आईपी एड्रेस भी गिवन है, ठीक है ना। अच्छा बेटा ये जो विलेन 10 20 है ना, ये पोर्ट, ठीक है, डायनेमिक, ठीक है बेटा, बनाई गई है ये, और बाय डिफॉल्ट नहीं होती, बाय डिफॉल्ट सिर्फ विलेन 1 होती है, ठीक है ना। अब वो कैसे बनती है बेटा, सिंपल, यहाँ आप लोग आते हैं, ठीक है बेटा, आप इंटरफेस लिखते हो, इंटरफेस, ठीक है, विलेन 10 लिखते हो बेटा, ठीक है। इसका मतलब है कि वर्चुअल पोर्ट, ठीक है, बन जाएगी 10, उसका नाम, इसका बेटा इंटरफेस क्या होगा, 10, इसका नाम होगा विलेन 10 होगा बेटा। और क्या नाम है, ये आईपी एड्रेस इसको दिया बेटा मैंने, क्योंकि ये विलेन जो 10 बेटा मैंने बनाई है, ये किसके लिए बनाई है, देखो इसको आप लोग बेटा विलेन 10 से वो क्या नाम है वो नहीं करना। देखो यहाँ पर दो कमांड लिख रहा हूँ मैं, दोनों में डिफरेंस है। क्या नाम है, नोटपैड लिखता हूँ। इसको अक्सर बच्चे समझते हैं कि यार ये विलेन ही तो है, ये विलेन नहीं है भाई, ये वर्चुअल इंटरफेस है। देख एक होता है कि विलेन 10 लिखते हैं हम लोग, अगर बेटा कमांड ये होगी ना, सिंपल कमांड ये होगी, और नेम होगा उसका IT, ठीक है, इसका मतलब आपने विलेन 10 बनाया बेटा, और उसका क्या नाम है, उसकी बेटा इसका नाम IT हो गया, ठीक है बाकी सही है बेटा। अच्छा लेकिन अगर आप लिखते हो शुरू में इंटरफेस, बल्कि मैं यहाँ पे इंटरफेस लिख दूँ पूरा, ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो, ठीक है बेटा, ये भी इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस लिख दो, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये होता है कि आप एक इंटरफेस बना रहे हो जो कि विलेन 10 तक इंटरफेस है, ये बेटा जिस तरह ये है ना, ये फिजिकल इंटरफेस है, ये बेटा एक खास इंटरफेस है, इसका नाम क्या होता है, वर्चुअल इंटरफेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्विच वर्चुअल इंटरफेस, ये SVI बोलते हैं, ठीक है बेटा।
अच्छा तो बेटा यहाँ पर क्या नाम है, आपने इसको इंटरफेस की बात, अगर वीलन 10 आएगा ना बेटा, इसका मतलब क्या है, इन दोनों फर्क क्या है, ये वीलन है बेटा सिंपल, और ये वर्चुअल इंटरफेस है, ठीक है ना। अच्छा ये जरूरी होती है अगर आपने बेटा इनके इसको राउटिंग के लिए इस्तेमाल करना है, और चूंकि बेटा जाहिर सी बात है, होता क्या है बेसिकली, इस वीलन को इस स्विच के अंदर भी चाहिए, कम्युनिकेशन पोर्ट चाहिए। वो कम्युनिकेशन पोर्ट फिजिकल पोर्ट नहीं हो सकती बेटा, वो हमेशा क्या होगी, इस स्विच की वर्चुअल इंटरफेस होगी। जाहिर सी बात देखो, अब मसला क्या है कि अब इस ये विलन 10 है, ठीक है बेटा, अगर इसको यहाँ से मूव करना है तो उस स्विच को भी विलन 10 के बारे में पता होना चाहिए। ये एक ऐसी पोर्ट है बेटा, विजुअल पोर्ट, जो कि विलन 10 को ठीक है कम्युनिकेट करवा सके। ठीक है, तो इस स्विच को बताना पड़ेगा भाई, इसके अंदर दो विलन है बेटा, तो यहाँ पे दो पोर्ट्स आएंगी वर्चुअल इंटरफेस, SVI 10 और SVI-T20 आएगी बेटा। अगर यहाँ पे तीन विलेन है तो यहाँ पे तीन विजुअल पोर्ट आएंगी बेटा, और जिस विलेन नंबर की बेटा यहाँ पर होगा, उससे विलेन नंबर की पोर्ट्स आएंगी। क्लियर है। देखो यहाँ पे 10 का बेटा विलेन था, 20 का विलेन था, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी पोर्ट्स आ रही है इसके अंदर, ये देखो बेटा, यहाँ पर एक 10 आ रही है, मैंने बनाई है, उसको आईपी एड्रेस दिया बेटा, 10 बिलोंग्स टू दिस नेटवर्क, तो मैंने इसका नेटवर्क ये दिया हुआ है, ठीक है, .1 दिया है। अच्छा उसके बाद बेटा एक और इंटरफेस आई है, विच इंटरफेस, वो 20 है, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक इंटरफेस और थी 20 विलेन का। तो बेटा इस वीलैन को याली इंटरफेस कम्युनिकेट करवाएगी, और इस वीलैन को याली इंटरफेस कम्युनिकेट करवाएगी। ये भी विजुअल इंटरफेस है बेटा, और ये भी विजुअल इंटरफेस है। ये सिंपल, ये भी एसवीआई है। अच्छा हम विजुअल इंटरफेस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एसवीआई। ठीक है बेटा, ये भी एसवीआई है और ये भी एसवीआई है। इनका नंबर 10-20 क्यों है, बताओ मुझे आप लोग, इस इंटरफेस का नंबर 10-20 क्यों दिया बेटा मैंने, भाई साहब बताओ कि बेटा ये एसवीआई का नंबर 10-20 क्यों है। कोई भी बता दे जिसको पता है भाई। सब ठीक है, वेरी गुड, ठीक है बेटा, तो यहाँ ये इसका मतलब हुआ कि इस बेसिकली इस एसबीआई का पर्टिकुलर बेटा ये विलेन कम्युनिकेट करेगा और यहाँ पर ये करेगा। तो बेटा अगर यहाँ पर डिफरेंट विलेन 20, 30, 40 होते तो बेटा आपने उतनी ही वर्चुअल इंटरफेस बनानी पड़ती, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ये वर्चुअल इंटरफेस है बेटा, यहाँ पर बैंडविड्थ डिवाइड नहीं होता, ठीक है, ये बड़ी क्या नाम है इसमें खास बात है। यहाँ पर बैंडविड्थ ठीक है बेटा, आपका जो होता है पोर्ट का वही बैंडविड्थ, जो इस पोर्ट का बैंडविड्थ है वो वही रहेगा, डिवाइड नहीं होगा वो, ठीक है बेटा। एक बात ये हो गई। बस समझे कि ये विलेन 10, हाँ बस ठीक है, वही है ना, वही चीज है कि हाँ भाई विलेन 10 को टिके कम्युनिकेट करवाएगा, इसके लिए बस हमने यहाँ पर समझ लो एक वर्चुअल टिके एक बॉक्स बना दिया भाई कि यहाँ पर इसके थ्रू आपने कम्युनिकेट करवाना है। और इससे बेटा फायदा क्या होता है, इसके अंदर आपका बैंडविड्थ डिवाइड नहीं होता, ये लेयर 3 स्विच के अंदर ठीक है फायदा होता है। अच्छा तो बेटा ये ठीक है आपने कर दिया, इसके बाद आपने यहाँ पे इसको इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप में कॉपी कर दिया। और बेटा इसको जब आप लोग यहाँ पे कॉपी करवाएंगे तो क्या होगा देख लेते हैं, बल्कि इसमें ऑलरेडी हुआ हुआ है, बल्कि मेरे ख्याल में वो मैंने कॉपी किया हुआ भी है उसकी, तो ये इसमें सारा कोड हुआ हुआ है। अब इसको चेक करते हैं चला के भाई कम्युनिकेट कर रहा नहीं कर रहा है। कम्युनिकेट करते हैं इसको, पिंग करते हैं 192.168.220.100, पहला पैकेट हमेशा व्यस्त होता है यूजिंग फॉर आर्प, ठीक है बेटा। तो ये क्या नाम है, इसने बेटा क्या नाम है दिखा दिया, पिंग हो रहा है यहाँ पर, तो ये आपके पास इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर तीन तरीके से बेटा हमने इंटर विलेन कम्युनिकेशन करवाई है। एक तो हमने करवाई है क्या नाम है, एक करवाई है हमने सिंपल लेगेसी नेटवर्क करवाई है, एक हमने करवाई है राउटर ऑनेस्टी करवाई है, और एक हमने बेटा करवाई है क्या सिंपल, ठीक है, लेयर 3 स्विच करवाई है। ठीक है जी। देखो बेटा डेटा रेट अलग चीज होती है और बैंडविड्थ अलग चीज होती है, ठीक है ना। अगर डेटा रेट अलग चीज होती है वो तो आपका बेसिकली कितनी स्पीड से डेटा आपका ठीक है बेसिकली स्पीड से मूव करता है, ठीक है। बैंडविड्थ अलग चीज होती है, ठीक है, डेटा रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा आई थिंक। ठीक है जी। अच्छा ओके, ये हो गया बेटा क्या नाम है हमारा। अच्छा अब हमने ठीक है, अब उसके बाद हम अलग बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर बेटा एक और ठीक है, अभी हमने लेगेसी ठीक है देख लिया बेटा, हमने हमने देख लिया राउटर ओवर्स देख लिया, हमने देख लिया स्विच पोर्ट एसपीआई पोर्ट देख लिया।
अच्छा यहाँ पर अब लेयर 3 के अंदर एक और ठीक है बेटा, एक और चीज होती है, उनको हम बोलते हैं राउटेड पोर्ट्स बोलते हैं। अब जरा हम ये स्लैब को खोलते हैं, यहाँ पर आपको एक नई चीज दिखेगी, इसे जरा खोलते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक डिफरेंट तरीके से की लैब बनी हुई है। अच्छा देखो यहाँ पर बेटा क्या है कि ये हमारा ठीक है लेयर 3 स्विच है। हमने देखा क्या नाम है कि यार ये जो इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन में खोल लेता हूँ। देखो बेटा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या है, एक लेयर 3 स्विच बना हुआ है, उसकी थी दो पोर्ट्स जो बेटा हमारे पास है, वो दो पोर्ट्स कहाँ लगी हुई है, ये दोनों पोर्ट्स ठीक है, ये एक वेलेंट 10 पे लगी हुई है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, एक 20 पे लगी हुई है। ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ तक ये वाला पार्ट जो है ना हमारा, ये वाला पार्ट तो लास्ट क्लास लास्ट लैब की तरह ही है। ठीक है, इसकी जो एक पोर्ट इससे पे लगी हुई है बेटा और एक पोर्ट यहाँ लगी होगी। अब जाहिर सी बात है, हमने इस स्विच के अंदर हमने दो विलेन ठीक है बनाए होंगे, दो विर्चुअल पोर्ट बनाए होंगे बेटा, एक विलेन 10 की बनाई होगी बेटा, 20 की बनाई होगी। ठीक है ना, वही चीज। अच्छा इस वाले की बेटा, इस लेयर 3 स्विच की जो है ना, याली जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट राउटर पे जा रही है। ठीक है ना। अच्छा यहाँ के जो ना मामला, अच्छा राउटर के अंदर बेटा कोई विलेन थोड़ी होता है यहाँ पर अगर, ठीक है, मतलब अब जाहिर सी बात है, ये जो देखो इसको अगर देखो ना बेटा, ये पोर्ट एसवीआई